जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। कई सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है। साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी जो है वो बड़ा सा इजी है, क्योंकि अपन लोग डेली लाइफ में ना इसको यूज करते रहते हैं, कुछ खरीदना कुछ बेचना इस तरीके से। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, जिनको हमें छोड़ना नहीं है, ऑप्ट करना है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा इसका पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अभी डेली क्लासेस आ रही हैं, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। बस अपना पेन डायरी कॉपी लेके आप लोग बैठा करें। जब ये क्लास करने बैठें तो आपको ये जो है जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लिया करो, वरना आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हो। और अपना जो आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको रिवाइज़ करने में हेल्प मिलेगी, और ये आपके बहुत प्रॉफिटेबल होंगे नोट्स वगैरह जो भी आप अभी से बनाते चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भैया। और आज की क्लास में आप सीखने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको सीखना होगा कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस को स्टूडेंट्स हम लोग सीपी के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? सीपी के नाम से। ये आपको बता दें शॉर्ट में, ये जो खरीदी हुई वैल्यू होती है ना, जो आर्टिकल हम लोग जिस प्राइस पे खरीद रहे होते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। देखो क्या होती है कॉस्ट प्राइस। द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, जो अमाउंट पेड किया जाता है कोई भी आर्टिकल को खरीदने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, चलो अब इस अगर आपने कॉस्ट प्राइस सीख लिया कि सर खरीदते हैं अगर किसी आर्टिकल को तो उसको कॉस्ट प्राइस कह देते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, ऐसा प्राइस जिस पे आर्टिकल बेचा जाता है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पर आर्टिकल बेचा जाता है उसको हम लोग स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो सेलिंग प्राइस के हैं, जो कॉस्ट प्राइस के हैं, वो आपके यूज होंगे प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस तरीके से अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रॉफिट कब होगा, देखो हमें, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जब भी हम लोग कम रुपए में कोई चीज़ खरीद के और ज़्यादा में बेच देते हैं, यानी सपोज आपने कोई पेन आपने 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपीज़ का खरीदा है आपने, और आपने उसको 120 रुपीज़ का बेच दिया, तो जो 20 रुपीज़ हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ, वो आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है किसी से। ठीक है, सीपी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, इसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। इसमें सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहती है आपकी। ठीक है, चलो तो अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाने को हो जाए तो आप क्या बनाओगे? एसपी माइनस सीपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹600 एंड सोल्ड फॉर ₹720। देखो कोई एक आर्टिकल खरीदा तो वो 600 रुपये में खरीद लिया और उसको बेच दिया 720 में, तो पूछा जा रहा है कि सर उस पर प्रॉफिट कितना हुआ होगा, फाइंड द प्रॉफिट। देखो बच्चों, ये जो खरीदा है ना बॉट है, तो इसका मतलब ये आपको सीपी दिया हुआ है, तो सीपी कितना है आपके पास? 600। ठीक है, इसके बाद बेच दिया आर्टिकल 720 में, तो ये आपके पास एसपी दिया हुआ है, तो एसपी कितना है आपके पास? 720। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो समझते हो। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर एसपी कितना है? 720, सीपी कितना है? 600। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़। ये आंसर हो जाएगा फाइनल।
समझ में आ गया। बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब आपसे प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला आपने पहले सीख ही लिया है जो कि होता है SP माइनस CP। ठीक है, चलो भैया अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और हम सीखेंगे लॉस के बारे में। लॉस यानी कि हानि। देखो प्रॉफिट अभी आप सीख कर आए हो, प्रॉफिट को हम लोग गेन के नाम से भी जानते हैं, अभी आगे आप पढ़ोगे उस चीज़ को। ठीक है, चलो भैया लॉस, अब हम पढ़ते हैं लॉस का कॉन्सेप्ट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेसर देन द कॉस्ट प्राइस। सपोज आप कोई चीज़ 100 रुपीज़ की खरीद के लाए और एट रैंडम में आपको उसको 80 रुपीज़ में बेचना पड़ गया, तो इस बार आपको 20 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि आप ज़्यादा में खरीद कर लाए थे कोई चीज़ और कम में बेचना पड़ गया। जब आपने कम में बेचा तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कम है, फिर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी। समझ में आ गया। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अब आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। क्या हो जाएगा लॉस का फॉर्मूला, CP माइनस SP लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इसको आप ना एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो। अरुण वॉट अ टॉय कार फॉर ₹800। एक अरुण भैया हैं और वो एक टॉय कार लाए 800 रुपीज़ की। ठीक है, अब उन्होंने उसको बेच दिया 680 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट फॉर ₹680 रुपीज़ में। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ के बाद उन्होंने बेच दिया उसको। इसमें बीच में बताना है कि लॉस इनकर्ड कितना हुआ है। देखो सबसे पहले उन्होंने टॉय कार खरीदी, इसका मतलब उनका CP कितना है, उस टॉय कार का CP कितना है भैया 800 रुपीज़। ठीक है, और अगर SP की बात करें तो SP कितना है ₹680। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लॉस। और लॉस का मतलब क्या होता है भैया, CP माइनस SP। CP का मतलब यहाँ पे कितना है 800, SP का मतलब कितना है 680। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, देखो ये 2700, मतलब आपको मिलेगा ₹120। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे आपको 120 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। जो अरुण भाई हैं उनको 120 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने टॉय कार है 800 रुपीज़ में ख़रीदी थी और 680 रुपीज़ में उन्हें बेचनी पड़ी, तो 120 रुपीज़ का उन्होंने लॉस खाया हुआ है। ठीक है, चलो भैया अब देखो ये सारी चीज़ें ना जो आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, आपने कॉन्सेप्ट इसका सीख लिया, आपने SP CP को भी जान लिया, बट हमें जब भी इनको निकालना होता है तो कहीं ना कहीं हमें इनके फॉर्मूलेज पे ही बहुत अच्छे से हम लोग इनको निकाल सकते हैं फॉर्मूले सीख कर। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसकी मदद से आप इनको बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने देखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कि अगर SP बड़ा है CP से, इफ़ SP इज ग्रेटर देन CP, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। यानी कि ये आपको पता भी करना है, अगर SP बड़ा है CP से तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर SP छोटा है CP से, CP बड़ा है, ठीक है, तो आपके पास फिर लॉस हो जाएगा, यानी CP माइनस SP इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ना अपने ओन टर्म्स में समझ सकते हो। SP CP नहीं याद हो रहा है तो ये समझ लो, अगर कोई चीज़ ज़्यादा में बेची है तो प्रॉफिट हुआ, कम में बेची है तो लॉस हो गया। उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला भी खुद से बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें मैंने प्रॉफिट तो निकाल लिया, बट अभी प्रॉफिट तक ही हमें नहीं रुकना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो उसका अलग से फॉर्मूला है, देख लीजिए यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो जाता है द प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड फॉर अ CP ऑफ ₹100। मतलब जैसे CP सपोज 100 रुपीज़ है तो और हमने उसको ज़्यादा में बेच दिया, तो हमें पता करना होगा कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। ये देखो इसको लिख सकते हो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, यानी कि इस प्रॉफिट को ही भैया हम लोग गेन भी बोलते हैं, इस प्रॉफिट को ही हम लोग गेन भी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये प्रॉफिट ही तो है जो अपन लोगों ने निकाला है ऊपर न्यूमरेटर में, क्या कहते हैं उसको, SP माइनस CP, बस दैट सिंपल। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है लॉस परसेंटेज।
क्या है भैया, लॉस परसेंटेज। देखो लॉस परसेंट क्या होता है, इज द लॉस दैट वुड बी मेड फॉर अ सीपी ऑफ ₹100। जैसे हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट परसेंट सीखे हैं, बस यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीपी ज़्यादा रहेगी। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और ये हमारे हेल्प करेगा लॉस परसेंट निकालने। ठीक है, क्योंकि लॉस ही तो होता है सीपी माइनस एसपी, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है कि हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभार हमसे सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हमसे एसपी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो हम कैसे निकालेंगे, जब आपसे एसपी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, चलो अगर हमसे लॉस के बारे में लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्लस की तरफ चलेंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस की तरफ चलेंगे, और डिवाइड बाय 100 दोनों में करेंगे। ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं एसपी के लिए। ठीक है, चलो भैया अब हम सीखते हैं सीपी के लिए फॉर्मूले। जब हमें एसपी दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है। देखो सीपी का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है सीपी के लिए। अगर दूसरा फॉर्मूला देखो सीपी के लिए, जब हमें लॉस परसेंटेज दिया हो तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारा सीपी के लिए दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको अप्लाई करना होगा और आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इनको फॉर्मूलेज के थ्रू। ठीक है, बस इनको बहुत बढ़िया से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएंगे, वरना इनको समझ लीजिए तो आपको वहाँ पे खुद से भी आप बना सकते हो इनको। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं हर एक चैप्टर के लास्ट में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं जिनको हम लोग A2 टिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर भी रहा है तब भी आप उससे ओवरकम करके और अपने क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करके आंसर लगा पाओ। ठीक है, सो इसलिए हम आपके लिए ये A2 टिप्स लेकर आते हैं। तो आज के A2 टिप्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं और इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है प्रॉफिट इज ऑल्सो टर्म्ड एज गेन। ये अभी अभी हमने आपको बताया हुआ था, मतलब प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, गेन भी कहते हैं सर। ठीक है, चलो भैया अब आगे देखिए, द ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्ज, रिपेयर चार्ज एक्सेट्रा आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। देखो क्या होता है, सपोज आपने कोई बढ़िया सा ना गेमिंग फ़ोन मंगाया। ठीक है, और अब वो कितने रुपए का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है। ठीक है, 10,000 का फ़ोन आ रहा है, ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर दिया। अब उसमें 200 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया। ठीक है, प्लस कोई अदर चार्जेस लग गए, सपोज उसकी उन्होंने अच्छे से पैकिंग वगैरह कर दी, उसका भी आपसे ₹50 ले लिया। तो ये जो पूरा चार्ज है इसको पूरा मिला के हम लोग सीपी कहेंगे, ना कि आप 10,000 को सीपी कहेंगे, क्योंकि जितना भी पैसा हमने एक आर्टिकल को खरीदने में किया है उस पूरे को ऐड कर लेते हैं, उस टोटल को हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, दैट इज सीपी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, तो इनको बहुत अच्छे से टैकल कीजिएगा आप लोग। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक और हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है इसमें, पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है भैया, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन सभी नोट्स को अच्छे से बना लीजिए अपनी नोटबुक में, डायरी में, और अच्छे से इनको लिखिए ताकि आपको हेल्प मिल सके जब आप रिवीजन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बढ़िया से इसका रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो रही है वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो उनमें आप कॉन्सेप्ट देखो कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, उनसे आपकी कन्फ्यूजन वगैरह भी दूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सो बाय बाय सभी को, थैंक्स टू यू ऑल,
जय हिंद, वंदे मातरम।